मुझे दर्द में नहीं देख सकते। मेरे को दर्द में अगर नहीं देखना चाहते हो, एग्जाम में अच्छा स्कोर करके लाओ 100%। मेरे मेरे को सर दर्द से उतना दर्द नहीं होता जितना तुम लोग का रिजल्ट देखकर होता है। तुम मुझे दर्द में देखना, हर टेस्ट के बाद मुझे दर्द में छोड़ देते हो यार तुम लोग। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाइए। यस यस। सुनिएगा, मैं अभी वो जो कॉमन टेंजेंट वाला पार्ट पढ़ाया था उसको मैं रिवाइज कराऊंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें बतानी है। उससे पहले मैं दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ। देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था पॉइंट और सर्कल। क्या बताया था? पॉइंट एंड सर्कल। पॉइंट एंड सर्कल के बारे में बताया था। पॉइंट एंड सर्कल के बारे में बताया था। देखिए, अगर ध्यान से सुनिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। पॉइंट एंड सर्कल, आवाज़ एकदम पिन ड्रॉप होना चाहिए, आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। पॉइंट एंड सर्कल में आप लोग पता है, अगर सर्कल की इक्वेशन दी हुई है x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू, और कोई पॉइंट अगर बाहर है तो क्या होता है? बाहर है तो क्या होता है? अरे, टेंजेंट दो सर्कल थोड़े है, एक सर्कल है और एक पॉइंट है। ये पॉइंट अगर बाहर होता है तो क्या होता है? इक्वेशन में डालने इक्वेशन में डालने के बाद, आज मैं सवाल बहुत कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। इक्वेशन में डालने के बाद इक्वेशन में डालने के बाद ये पॉजिटिव होता है, सही है। अंदर होता है तो क्या होता है? नेगेटिव। और अगर सर्कल पर होता है, इक्वल टू 0। आज हम लोग लाइन के बारे में पढ़ें। लाइन एंड ए सर्कल। लाइन एंड ए सर्कल, एकदम ध्यान से सुनिएगा। लाइन एंड ए सर्कल, कहाँ थे आप? लाइन एंड ए सर्कल। दिमाग को इसी करिए, हम पुराने वाले चीज को भूल जाइए, वहां पर मैं फिर आऊंगा, मैं सवाल उसको डिटेल में बताऊंगा। लाइन एंड ए सर्कल में क्या होता है? कोई सर्कल है, कोई क्या है? सर्कल है। सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? सर्कल की इक्वेशन होगी प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और कोई लाइन है, कोई क्या है? लाइन। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं, देखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ पहले ये जानिए। अगर मैं सर्कल को कार्टेशियन प्लेन में बनाऊं और मैं एक लाइन को कार्टेशियन प्लेन में बनाऊं तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? खुद सोचिए। यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन की बात हो रही है। जैसे कि आपको मैंने एक सर्कल दे दिया, x² + y² इक्वल टू 4। सर्कल क्या दिया? इस सर्कल को, इसका सेंटर कितना है? 0,0। रेडियस कितना है? 2। रेडियस कितना है? √4। ये जो सर्कल है, बीच में हंसी वाली जो बात है ना, वो नहीं होनी, सही है। आप लोगों को पता ही है, ध्यान से सुनिएगा तो जिंदगी भर याद रहेगा। देखिए, मैं आपको बार बार बोल देता हूँ, ये सब चीज़ें जेईई मेन के सिलेबस से सब निकली हुई हैं, बट थोड़ा बहुत है
लाइन और सर्कल, सर्कल वाले में लाइन वाला है, लाइन वाला केस है, बाकी बहुत टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन वाला केस हट गया, बहुत कुछ हट गया है, लेकिन हमें पढ़ना सब कुछ है। सही है, हाँ क्यों नहीं। एकदम आराम आराम से पढ़िए, मैं बार बार आपको क्या बोल रहा हूँ, आराम से सुनिए, एकदम आएगा समझ में। नहीं आएगा, मैंने क्या बोला, मैं सवाल भी सब करवाऊंगा, सवाल में 100% सब करवाऊंगा। इस चैप्टर में जितना सवाल करिएगा उतना अच्छा रहेगा। आप लोग अपने से घर पर पढ़ते नहीं हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बोलूं ये एक सर्कल है, ये क्या है, आपने ड्रॉ कर लिया, और मान लीजिए इक्वेशन है x+y=5। इक्वेशन क्या है, पहले मुझे ये बताओ साथिक, इस इक्वेशन को हम बनाएंगे, ये इक्वेशन कहाँ कहाँ जाएगी, 5 0 से और 0 5, सही है या नहीं। आप बताइए, ये लाइन मैंने बनाया, ये जो लाइन है वो सर्कल को ना तो टच कर रहा है किसी पॉइंट पर, ना तो कट कर रहा है, बिल्कुल क्या है, बाहर है, बिल्कुल क्या है। ध्यान से सुनिएगा, कितने केसेस हो सकते हैं, अगर मैं आपको एक सर्कल की इक्वेशन दूं और एक लाइन की इक्वेशन दूं, कितने केसेस हो सकते हैं, 3। कितने हो सकते हैं, 3। या तो सर्कल को टच कर रहा होगा, या तो टच कर रहा होगा मतलब टेंजेंट होगा किसी पॉइंट पर, या सर्कल को 2 पॉइंट पर काट रहा होगा। सही है, हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, सही है या नहीं। मतलब इस एक्सरसाइज में लाइन एंड ए सर्कल में हम क्या देख रहे हैं, क्या बिना हम ग्राफ बनाए, बिना हम ग्राफ अगर बना लेंगे, ग्राफ हम बना लेंगे, वो कहाँ गया यार, मैंने के बाद गया होगी। अच्छा, अगर हम ग्राफ बना लेंगे तो यकीन मानिए कि आपको मालूम चल जाएगा, यकीन मानिए कि मालूम चल जाएगा। अगर हम ग्राफ नहीं भी बनाते हैं, अगर हम ग्राफ नहीं बनाते हैं तब कैसे पता होगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला चीज, यहाँ पर लाइन एंड सर्कल हेडिंग लगाए हुए हैं, तो लाइन हम लोग ना क्या लेते हैं, y=mx+c, लाइन क्या लेते हैं, जनरल लाइन। अगर ax+by+c=0 है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है नहीं, y=mx+c, लाइन y एंड पहले कौन सा सर्कल लेते हैं, x² + y²=a। सही है नहीं, हम बड़ा सर्कल भी लेंगे, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में सर्कल जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल का ये होता है, इफ द लाइन, सोच समझ कर बोलिएगा, सोचने वाला है, इफ द लाइन y=mx+c, इफ द लाइन y=mx+c इज, बहुत ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, इज आप ही लोग हैं जो मतलब पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, इन सब में कुछ नहीं है समझने में। x² + y² कितना, a², इफ द लाइन y=mx+c इज टेंजेंट टू दिस। मान लीजिए ये क्या है, सर्कल, ये क्या है, सर्कल का इसका सेंटर कितना है और रेडियस कितना है, ए, रेडियस कितना है, और इस केस में क्या कह रहा है, y=mx+c टेंजेंट है। y= कैसे पता करेंगे कि जो y=mx+c टेंजेंट है, कि तो बिना ग्राफ बनाए हुए, बिना ग्राफ हम कैसे पता करेंगे जो लाइन गिवन है उस सर्कल के टेंजेंट है, या काटेगी या नहीं काटेगी। सही है, अब देखिए, अगर आपको कोई लाइन दिया हुआ है, हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सब लोग सही बोल रहे हो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सुनिएगा मुझे। अगर ये लाइन टेंजेंट है, ये लाइन क्या है, तो 0 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, रेडियस के, कितने होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, इस केस में सेंटर 0 0 है। देखिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, सुनिएगा, समझ में आ रहा है, 0 0 से रेडियस है a के बराबर होगा। अब बताइए,
ये है लाइन एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जी। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर if the line this is tangent to circle, then length of perpendicular is equal to radius, equal to radius, radius a है। बताओ मुझे ये बोलेगा तनिष 0 0 से इस लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फार्मूला से। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? अथर कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर? अगर ये पॉइंट है 2 3 और ये लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, मुझे पहले ना ये सर्कल छोड़ो, 2 3 ये पॉइंट है और ये लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, सही है या नहीं? मुझे ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अथर तुमने कभी निकाला है? आर्यन कैसे निकालते हैं? यहाँ देख के बोलो ना, मुझे मेरी आंखों में देख के बोलो। नहीं आते? तुमको सक्षम याद है? खागा AX1। इसमें क्या करते हैं, इस 2 को 3 इंटू 2 प्लस 4, देखिए पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन का जो रिजल्ट है वो सब रिजल्ट इसमें यूज होगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर किसी बच्चे को नहीं याद है, जैसे अब तनिष्क को याद नहीं है, मैं भाई बहुत डर लगता है मुझे इससे, -5 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस कितना लिखा है 4 स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू कितना अंडर। आपको अगर सुनिएगा ध्यान, अगर आपको किसी पॉइंट से किसी लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद नहीं है, जो मैंने स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, तो बहुत दिक्कत होगा। मुझे अगर फुल पावर दे देता है ना कि तुम्हें पढ़ा लो, इसको सिखा दो, आप लोग बिना पिटाई के नहीं पढ़ेंगे। ऐसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, सही है या नहीं? अगर आज के डेट में मेरा स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो गया और कोई बच्चा बोलता है उसको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है, तो बहुत गंदी बात है। देखिए आपको यहाँ पर इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सर्कल में हर जगह दिमाग लगाना पड़ेगा। सबने बोल दिया कि अगर y इक्वल टू एम एक्स, ये लाइन जैसे मैंने लिखा कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होगा? सबने कहा कि सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दो, रेडियस के बराबर होगा। ये बात जानता है बच्चा, लेकिन बच्चे को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना नहीं आता। देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? ये पॉइंट सेंटर स्पेस में 0,0 है, 0 यहाँ डालेंगे, जहाँ x है वहाँ 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, y जगह पे 0। तो c अपॉन अंडर रूट में क्या होगा? अंडर रूट, जोर से बोलो, 1 प्लस x का कॉफिशिएंट m है, a मेरा m है और b मेरा -1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो m स्क्वायर प्लस 1। याद कर लीजिए, अगर c स्क्वायर इक्वल टू, अगर a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर होता है, तो निश्चित रूप से वो लाइन सर्कल को टच करेगा, वो लाइन सर्कल को टच करेगा। ये सब चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है और एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, तो अगर सी स्क्वायर, सी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू कितना, अगर ऐसा होता है तो लाइन सर्कल को टच करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो नहीं करेगा। अब देखिए, या हम सी को लिख सकते हैं मॉड ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, टच करेगा का कंडीशन आ गया, टच करेगा का कंडीशन आया या नहीं? टच करेगा कंडीशन आ गया। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा कि अगर लाइन
टच नहीं करता है, लाइन टच बाहर रहता है, क्या होता है? उस केस में क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए? रेडियस बड़ा रहेगा, यानी सी स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो बड़ा होगा रेडियस से, होगा या नहीं? रेडियस इतना ही है और लाइन अगर टच नहीं करता है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जब डालेंगे तो बड़ा हो जाएगा, है नहीं? और अगर सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर होता है, इस केस में जो लाइन है वो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर काटेगा। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर और नॉट? जैसे कि मैंने पिछले में एक एग्जांपल लिया था, यहाँ देखिए मैंने कहा था कि ये लाइन काटेगा या नहीं, ये टच फिगर बनाए तो पता चल गया। इसमें बताइए, इसको पहले कोई भी लाइन हो उसको mx प्लस सी के फॉर्म में लिखिए। क्या लिखिए? आप क्लास बिल्कुल मत छोड़िएगा, मैं बहुत सारा सवाल कराऊंगा, आपके सब दिमाग में फिट हो जाएगा। मुझे पता है बहुत पढ़ाना पड़ता है इसमें, तब जाके फिट होता है। छोड़िएगा नहीं, अगर आप चाहते हैं 12th में इंजीनियर बनना तो अच्छा से एकदम होगा। y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 लिखा है ना? बता m कितना है, c कितना है, याद रखिएगा a कितना है 4, सी स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर ऐसा होगा तो ये टच करेगा। सी स्क्वायर कितना है 25, ए स्क्वायर कितना है 4, 1 प्लस एम स्क्वायर तो 1 ही है 8, 25 बड़ा है 8 से, इसका मतलब ये लाइन कभी भी टच नहीं करेगा, नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट। तो ये आप अपनी कॉपी पर क्या लिखेंगे? आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे कि अगर आपको एक लाइन दी हुई होगी, लाइन कोई भी होगी, उसका जब इक्वेशन देखिएगा हम उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में बदल सकते हैं नहीं? देखिएगा यहाँ पर सी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज tangent to circle x square plus y square equal to a square if। बताओ क्या लिखना है, बोलो मेरे साथ। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम, या सी इक्वल टू मॉड ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। दूसरा लाइन लिखना है आपको, दूसरी लाइन बात लिखनी है, सी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज इंटरसेक्ट। एक लाइन जब भी सर्कल को काटेगा तो दो ही पॉइंट पर काटेगा, है या नहीं? इंटरसेक्ट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इंटरसेक्ट द सर्कल दिस इफ। कब होगा? सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। कोई दिक्कत है? सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तीसरी बात भी लिख लीजिए, सी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इफ सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम। जैसे पॉइंट के लिए 3 बातें होती थी, वैसे ही सर्कल के लिए भी 3 बातें होंगी। सर्कल स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल को
या तो 2 पॉइंट पे काटेगा या छुएगा, या ना तो छुएगा ना तो कट करेगा। तो ये बातें याद रखिएगा, ये बातें याद। ये क्यों होता है ऐसा, इसमें कोई दिक्कत है? क्यों ऐसा होता है, इस बात में कोई दिक्कत है? देखिए आखिर के क्लास में कोई बच्चा है जिसको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला पता है। एनसीईआरटी में क्या है? कुछ नहीं, खाली फॉर्मूला तो है। नहीं पढ़िएगा स्ट्रेट लाइन। अब इस क्लास में मैं अगर खड़ा करता ना, पूरी आधी की आधी फौज खड़ी हो जाती जिनको स्ट्रेट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नहीं आता है। और सवाल कहाँ से लगाएगा? कुछ भी कहीं कोई किताब उठा लिया, आके ये बता दो। अरे भाई बेसिक तो सीख यार, बोलने पर कहाँ थे आप? काम था आपको। बैठो दोस्तों, ये बात क्लियर हुआ? अब मैं 2-3 सवाल दूंगा, क्या दूंगा? लिखिए, फाइंड दी वैल्यू ऑफ k, find the value of k such that, find the value of k such that the line 2x plus 3y plus k equal to 0 is tangent to circle, is tangent to circle x square plus y square equal to 16। आराम से करना। Find the value of k such that the line 2x plus 3y equals plus k is tangent to circle x square plus y square equal to 16। Right. Find the value of k such that the line 2x plus 3y plus k equal to 0 is tangent to circle, is tangent to circle, is tangent to सर्कल। क्या होगी वैल्यू के की? ये जो लाइन लिखी हुई है, ये लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट होगा, इस सर्कल को छुएगा, सर्कल को छुएगा। ध्यान से सुनिए, आगे देखो। देखो इसमें ये जो लाइन लिखा है तो किस फॉर्म में लिखा है? 2x प्लस 3y प्लस के इक्वल टू 3y इक्वल टू कितना लिखा है? -2x माइनस के। y कितना लिखा है? -2/3x माइनस के। इसका m कितना है? m कितना है? और c कितना है? c कितना है? c कितना बेटा? c है -k। c कितना है? -k। अब सर्कल क्या है? सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। इसका ए स्क्वायर कितना है? ए है 4, ए स्क्वायर कितना है? 16। क्या कंडीशन होती है? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। आप लोगों में इसमें अब डाल दीजिएगा तो सी कितना है? स्मॉल सी, स्मॉल सी कितना है? ये के स्क्वायर बाय 9 होगा, इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस कितना होगा बेटा? 4/9। अब सॉल्व करता हूँ। के स्क्वायर 8 आ रहा है आपका, 4√5 बोल रहा था कुछ बच्चा। ये होगा 16 इंटू 13/9 इक्वल टू के स्क्वायर बाय 9। 9 कट जाएगा ना? ये होगा प्लस माइनस, ये होगा एक्चुअली क्या है, ये जब लाइन है ना तो ये तो देखो 2x 3 के अगर
4√3 दोगे माइनस, दोनों पैरेलल होगा, दोनों क्या होगा, दो आएंगी, लेकिन क्या आएंगी, दो आएंगी, दो लाइन आएंगी, दोनों पैरेलल होंगी, ध्यान रखिए, क्या दिक्कत है इसमें। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। छोटे वाले सर्कल का फॉर्मूला होता है, छोटे वाले सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का फॉर्मूला नहीं होता है, मेथड होता है। क्या होता है, अगर यहाँ पर सवाल, ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो आप कर सकते, कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आप कर सकते हैं 100%। ध्यान से सुनिएगा, ये सब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वगैरह आता है तो आप कर जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the line is tangent to circle this equal to 16, this equal to 16। मैंने कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों ने जो है क्लास को, और अगर नहीं पढ़ोगे तभी सिलेक्शन नहीं होगा, एडवांस तो छोड़ ही दो, जेई मेन में तो गधे भी निकाल लेते हैं, तो एडवांस तो कभी भूल ही जाओ, कभी कभी हो सकता है, नेवर, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। मैथमेटिक्स में कट ऑफ ही नहीं पार होगा यार, निगेटिव में नंबर आएगा, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 30% आएगा सवाल, इसीलिए आता है। तो लिख लीजिए इसको, बहुत सिंपल आता है, कंसेप्चुअल दिमाग वाला, और मैं आराम से पढ़ा भी रहा हूँ, ज़्यादा तेज भी नहीं पढ़ाऊँगा, मेरे को सिलेबस का टेंशन नहीं है, बस समझाने का टेंशन। सुनिए, लाइन देगा और सर्कल देगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो c² इक्वल टू a² इंटू 1 + m² होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप भूल जाते हैं, मान लीजिए तो भूल जाते हैं, तो आप फोटो तो पता है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस, है नहीं, इधर क्लियर और नॉट। यहाँ पर एक सवाल लिखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the line 3x plus 4y plus k equal to 0 is tangent to circle, is tangent to circle. Find the value of k such that the line 3x plus 4y plus k equal to 0 is tangent to circle। इतना समय है, इतना मैं बोल रहा हूँ, किसी पे कुछ रैंक नहीं रहा है, -4y - 1 इक्वल टू नहीं, इसमें फॉर्मूला नहीं है, नहीं होगा तो क्या होगा बताइए। हाँ, अगर आप लोग बनाएंगे, मैं एक बता दूं, बना लेंगे, बहुत सिंपल है, मुझे बस ये बता दीजिए, जिज्ञासा बताएगी, बेटी इस सर्कल का सेंटर कितना है, 1, क्या सारे बच्चे को सर्कल देखते ही सेंटर याद आता है, बस, और रेडियस कितना है इसका, है 1 + √6 होगा यहाँ, तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि √6 होगा, ये 2 बोल रहा है, बना। Find the value of k such that the line is tangent to circle। इसमें सर्कल का कोई रोल है ही नहीं, तो ये है नहीं, सवाल सिर्फ ये कह रहा है कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है 1, 2, रेडियस कितना है √6। कोई बात नहीं, अगर रूट में आंसर आता है तो फिर होने कोई जरूरत नहीं, ये लाइन इसको टच कर रहा है, ये लाइन इसको, इस लाइन इसको टच कर रहा है, लाइन अगर टच कर रहा है तो ये रेडियस √6 हो गया। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किस पॉइंट से, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किस पॉइंट से, सेंटर से, अरे लेंथ अगर टच कर रहा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किस पॉइंट से, जो बोल रहा हूँ बोलो ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किस पॉइंट से देखना है, सेंटर क्या है इसमें, 1, लाइन क्या है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर कर दो तो टच करेगा। इधर क्लियर और नॉट, ये सब चीजें जो 10th में पढ़े थे वही लगता है यहाँ पर, बनाइए। लेंथ, अगर सर्कल, अगर कोई लाइन किसी सर्कल पर टेंजेंट है
तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर उस लाइन पर जो टेंजेंट लाइन है एकदम रेडियस के बराबर होगा। एकदम क्या होगा? रेडियस के बराबर। कितना आ रहा है? अच्छा, इसमें हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आएगा? 3 × 1। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ये नहीं कि क्वेश्चन में पूछेगा इस पॉइंट से इस लाइन पर निकालो, सवाल में हमेशा देगा तो 3 × 1 प्लस 4 × 2 प्लस k अपॉन √9 प्लस 16 इक्वल टू प्लस माइनस √6 प्लस माइनस 3 प्लस 8 11 11 प्लस k अपॉन 5 इक्वल टू प्लस माइनस √6, यानी 11 प्लस k इक्वल टू प्लस माइनस 5 √6, यानी k इक्वल टू माइनस 11 प्लस। एक्चुअली परेशान मत होइए, मैंने रेडियस जो है √6 लिया ऐसे, इसलिए ऐसा आ गया। पर k आपको सवाल जब भी देगा तो इसमें रट्टा मारने की जरूरत है? इसमें रट्टा मारने की जरूरत है नहीं। अगर अब ध्यान से सुनिएगा, फाइंड दी चेक whether the line 3x plus 4y plus 1 equal to 0 intersects the circle or not. Circle x square plus y square plus मत लिखो -2x -4y प्लस 1 ही लिख देता हूँ। ये देखिए, चेक वेदर अ लाइन इंटरसेक्ट सर्कल दिस और नॉट। क्या ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा? इंटरसेक्ट करेगा इस सर्कल को या नहीं करेगा? इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा ये बताना है। बिना ग्राफ बनाए, अब बिना ग्राफ बनाए मुझे चेक करना है ये जो लाइन है इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। कार्टेशियन प्लेन पर ये जो लाइन लिखी हुई है, ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? सही है, करिए। अगर आपके पास करेगा या नहीं करेगा अविनाश? नहीं करेगा। देखिए इसमें सेंटर कितना है, इसका सेंटर कितना है और रेडियस कितना है? 2। सुनो, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ क्या होना चाहिए? 2 से छोटा। लेंथ सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वर्ड जो लिखा है, सेंटर से इस लाइन पर जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना है? 3 + 8 + 1, 3 + 8 + 1, सही है। और अपॉन √9 + 16, 8 3 11 12, 12/5 है। 12/5 क्या 2 से छोटा है? 12/5 2 से छोटा है या नहीं? बड़ा है, बड़ा है।
इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा है इसका मतलब ये है कि नॉट, मतलब एकदम ये लाइन इस सर्कल के बाहर बाहर से जाएगा, तो ये नहीं, नॉट इंटरसेक्ट, नॉट इंटरसेक्ट। इसमें क्या दिक्कत है? लेंथ ऑफ, देखिए अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है, टेंजेंट अगर टच करती है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एग्जैक्ट रेडियस होगा, होगा या नहीं? तो ये रूल होता है सर्कल का, सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर कोई लाइन टेंजेंट है, उस एक ही पॉइंट पर टेंजेंट होगा, उस पॉइंट को सेंटर से मिलाते ही 90 डिग्री बन जाता है, तो होता है 90 डिग्री। अच्छा, एक्चुअली मैं इसमें एक सवाल दे रहा था, हाँ, किससे? रेडियस, इसमें सर्कल चेंज कर दिया है मैंने, सर्कल मैंने चेंज कर दिया है, 2 है इसका रेडियस, इसका रेडियस 1 + 4 - 1, इसका रेडियस मैंने सर्कल चेंज कर दिया है, तो जो वो वाला सर्कल था उसमें √6 हो रहा था, तो चेंज कर दिया, कितना कर दिया है? चेंज। अच्छा ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या √6 और 2 में कौन बड़ा है? √6 2 से कम है, बड़ा है? तो अगर अगर तुम नहीं भी चेंज करोगे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो कितना है वो इस लाइन पर इतना आता, और लेस देन √6 और 12/5 में कौन बड़ा होता? तो चल गया, तुमने √6 लिखा था, अगर √6 बड़ा तो क्या होता? तो भी इंटरसेक्ट नहीं करता, नहीं करता, ठीक है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ एक ऐसा लाइन देना जो इंटरसेक्ट करे, क्या करे? तो पहले रुक जाओ, इसमें ना माइनस, ये कितना है? 1 + 4 है नहीं, और माइनस ये कितना है? 12/5 है, ये कितना है? 12/5, ठीक है। रेडियस कितना कर दें? रेडियस दिया तो पॉइंट सर्कल हो जाएगा यार, नहीं नहीं नहीं, लिख लीजिए, सुनिए, if the line x + y = 4 intersect the circle x² + y² minus 4x minus 6y, नहीं, माइनस 20, रेडियस बहुत बड़ा होता है ना, p = 0, then at A and B, at A and then find the length AB। इस केस में क्या होगा? ये फाइंड दी लेंथ AB। पहले ये बताओ, ये सर्कल इंटरसेक्ट करेगा या नहीं, पहले ये चेक करो, पहले ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं, पहले ये बताओ। ये सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं, जो बोलता हूं मैं करते जाओ। ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं, ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं, कर सकते हैं? बिल्कुल करेगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 1/√2 होता है, 2 3 से जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालोगे, 2 + 3 5 हुआ, 5 में 4 गया, 1/√2, 1/√2 है, रेडियस तो बहुत बड़ा है, हाँ है ना? तो पहले मुझे ये बताइए, करेगा या नहीं, करेगा या नहीं करेगा? अब मान लीजिए, सुनिए, सुन लीजिए,
देखिए आप जब बुक देखिएगा ना उसमें 50 फॉर्मूला दिया है, इसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला से नहीं पढ़ना है। मैं बुक खुलवाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बुक खुलवाऊंगा, टिक करवाऊंगा, आपको लगाना है। ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए इसका सेंटर कितना है 2 3, सेंटर कितना है इसका 2 3, सेंटर कितना है, ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 इसको काटेगा ए और बी को, सही है। ये क्या है कॉट, ए भी तो कॉट है ना, ये पूरा सेकेंड है लेकिन ए भी तो क्या है कॉट है, हाँ है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 4 इसको काट रहा है, क्या मुझे लेंथ ए भी निकालना है, क्या है बुक में लिखा है लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय द लाइन, इंटरसेप्टेड बाय द। अगर आपको कोई सर्कल दिया है और कोई कॉर्ड दिया, इस केस में ये कॉर्ड है, इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, ये टेंजेंट नहीं है। एक लाइन एक सर्कल पर या तो टेंजेंट होगा या तो कॉर्ड होगा, या तो नहीं काटेगा ना टच करेगा, तो ये कॉर्ड है, क्या है ये ए और बी पर काट रहा है, ए बी की लेंथ निकालनी है। बुक में फॉर्मूला इतना बड़ा दिया है, उसको रट्टा मारने जाओगे ना 10 दिन लगेगा। अब इसमें मेथड लगाओ, क्या करना चाहिए बना लोगे। अगर थोड़ा दिमाग, ये सेंटर है, इसको पहले इससे मिला दो, ये कितना हो गया रेडियस, ये कितना हो गया रेडियस, कितना है रेडियस, कितना है √33, और ये भी हो गया रेडियस। अब क्या करें, ये पॉइंट तो नहीं, लेंथ तो नहीं पता ना, √33 ये 90 है, हाँ परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आ रही है, लेंथ परपेंडिकुलर लेते ही ये हाफ हो जाता है। ये जो 10th का रिजल्ट है, सुनिए 10th में एक रिजल्ट है, 9th में अगर सर्कल का कोई कॉर्ड है, सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है। तो अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 2 3 से इस लाइन पर कितना है, हाँ हाँ है ना, कितना है इस केस में 1/√2, अरे 2 3 से इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालना है। अच्छा हाँ ठीक है, 2 + 3 - 4 अपॉन, अपॉन में क्या होगा √2 होगा, √13 नहीं, तो 1/√2 है। ये लेंथ कितना है, ये कितना है, ये कितना है। अब इसको हम AC मान, AD मान लो, AD पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलेगा, AD निकलेगा, सुन लो AD निकलेगा, हाँ AD निकलेगा, कितना निकलेगा AC² - CD² का अंडर रूट। AC² कितना है 33 माइनस CD कितना है CD 1/2, 65/2 √65/2 कितना है बेटा, अंडर रूट कौन सा आया आधा, तो पूरा कॉर्ड ऑफ में। अगर कोई लाइन सर्कल पर कॉर्ड बना रही है, उसका लेंथ निकालने का भी क्या है प्रोसेस, फॉर्मूला बुक में बहुत दिया हुआ है, जितना पढ़िएगा उतना, एक फॉर्मूला बस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको हमेशा ध्यान रखना हो। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नहीं पता है तो बहुत मुश्किल होगा। 12th के बच्चों से जब मैं पूछता हूँ ना, किसी से भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसी को नहीं पता, और वो पूरा 12th पढ़ लिए। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा, तो आपको ध्यान रखना है AB = 2 × AD √65/√2 सुनिए पहले, लाइन पॉइंट और सर्कल से रिलेटेड सवाल आ गया, और लाइन और सर्कल से रिलेटेड सवाल आ गया, आया नहीं आया,
अब हेडिंग लगा लीजिए डायरेक्टर सर्कल, लिख लीजिए इसको, डायरेक्टर सर्कल। अभी मैं जो कल पढ़ा है ना उस पर बहुत सवाल कराना है, मैं लौट रहा हूँ, सवाल पे लौटूंगा, उसमें ये सब लगेगा, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। कल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब जेईई मेन में है, कल वाला टॉपिक जेईई मेन में है। हाँ बता रहा हूँ रे, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लौटूंगा। डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर, वही डायरेक्टर जो डायरेक्टर होता है फिल्मों वाला, डायरेक्टर सर्कल। तुम लोगों ने एनिमल देख लिया? देख ना, मुझे देख ले। अरे मैं रणवीर कपूर नहीं, एनिमल तो हूँ। अरे मेरे से क्या बोल रहे हो? वो एनिमल हिट हो गया और मैं एनिमल फ्लॉप हो गया। ले, एनिमल एनिमल देखना हो तो मुझे भी देख सकते हो, एनिमल से कम थोड़ी हूँ मैं। नहीं रणबीर कपूर उपूर क्या रहेगा यार। मैंने मैंने तुमको एक कहानी सुनाई थी, नहीं भूल गए? अरे रुक जाओ, पहले ये करो। मैं जब मैं जब छोटा था तो मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त का नाम कृष्णा था, और वो एकदम, हाँ वो, सुन लियो। तो वो जो दोस्त था मेरा, वो एकदम कृष्ण भगवान से भी काला था, इतना काला था, इतना ब्लैक ब्यूटी। वो बस हंसता था तो उसकी दांतें दिखती थी गोरी गोरी, बाकी वो शरीर में कहीं भी कुछ नहीं। वो अंधेरे क्या उजाला में भी देख लोगे तो डर लगेगा, वैसा था। तो मैं ना उसको उस टाइम क्या था, बहुत बच्चा था उस टाइम, एक मूवी आई थी उसमें गाना था, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। मैं थोड़ा गोरा था तो मैं ना उसको चिढ़ाता था, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तो वह हुआ ये कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला चश्मा में गा रहा था। तो पहले बेटा बहुत चिढ़ता था। एक दिन मैं गाना गा रहा था, उसकी मम्मी ने सुन लिया। अब उसके बाद उसकी मम्मी ने मुझे जो गाली दे सकती थी, वो दिन को जो आता था बेचारी को सब दिया उसने, हाँ, फुल फ्लेज में। और उसके बाद उसके बाद मुझे पता चला, उसमें फिर मुझे पता चला कि कोई भी जो बच्चा होता है, अगर मान लो कोई शाहरुख खान आ जाए और मान लो ये है क्या नाम है, हर्षित, हर्षित और शाहरुख खान में से उसकी मम्मी के पास पूछे कि कौन सुंदर है, शाहरुख खान का नाम नहीं लेगी, है या नहीं? यही चीज होता है या नहीं? क्या बोल रहे हो? शाहरुख खान का नाम नहीं लेगी, कभी नहीं लेगी, कभी नहीं, नेवर। ये ध्यान रखना, हर बच्चा जो है अपने लिए, सुनिए इसको, सुनिए, लिख लीजिए, एकदम एकदम दिमाग को स्थिर कर लो। हो गया स्थिर? हेडिंग लगा लीजिए, आप लोग शांति बनाए रखें। देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि डायरेक्टर सर्कल होता क्या है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये मेरा सर्कल है, ये क्या है मेरा, हम लोग अभी सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इस सर्कल के बाहर जो है, डायरेक्टर सर्कल का मतलब होता है बाहर कोई पॉइंट है, बाहर क्या कोई, मैंने बाहर के पॉइंट से सर्कल पर एंगल निकालना सिखाया है, बाहर के पॉइंट से सर्कल पर एंगल निकालना सिखाया है। कितना होता है पद्मिनी? नहीं पता कितना होता है? ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स आर अपॉन, देखो सात्विक घर पे बोलता है कि मैं कोचिंग का नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ध्यान रखिए वो क्लास क्या है याद है, क्लास क्या है, तो यही सबसे बड़ी बात है। अगर आप क्लास करोगे ना तो तुम नहीं पढ़ते ना सात्विक,
तुम घर पर कोचिंग का नहीं पढ़ते ना? हाँ, लेकिन उसको याद है। क्यों याद है? उसने क्लास किया था। 2 tan इनवर्स r बाय अंडर रूट। डायरेक्टर सर्कल ये कहता है वो सब जिससे हम बाहर के पॉइंट से सर्कल पर जो पेयर ऑफ टेंजेंट डाले उनके बीच में क्या हो एंगल 90। उनके बीच में क्या हो एंगल, समझ में आ रहा है? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमें कहा जाए किस पॉइंट से सर्कल पर, वो पॉइंट बाहर होना चाहिए सर्कल के, हम अगर बाहर पे पेयर ऑफ टेंजेंट डालेंगे एंगल क्या होगा 90। वो एक पॉइंट नहीं होगा, वो पॉइंट जो होगा, बहुत सारे पॉइंट होंगे जिससे पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में एंगल क्या होगा 90। क्या होगा 90। तो उन सारे पॉइंट को जब मिलाएंगे ना एक लोकस बनेगा और वो सर्कल बनता है। क्या बनता है? तो उसी को डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है सुनिएगा। जो भी चीज है, जैसे सर्कल में डायरेक्टर सर्कल होता है तो हर कर्व में डायरेक्टर सर्कल होता है। नाम डायरेक्टर सर्कल, सर्कल का सर्कल होता है। कभी कभी डायरेक्टर सर्कल भी नहीं होता है, कुछ और ही कर्व बन जाता है। वो सब मैं बाकी कर्व के बताऊंगा। पहले ध्यान सुनिएगा, डायरेक्टर सर्कल क्या है? डायरेक्टर सर्कल इज द collection of all points, collection of all points from which the angle between pair of tangents, the angle between pair of tangents is 90 degree. Pair of tangent is 90. Pair of tangent is 90. पहले इसको लिख लीजिए। Director circle is the collection of all points from which the angle between pair of tangent is 90 degree. Pair of tangent is 90. देखिए, अभी आप थोड़ी देर में बता सकते हैं। तो मान लीजिए ये सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए मेरा जो पॉइंट है पी एच के है, पी क्या है, इससे मैंने एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट निकाला। इससे मैंने क्या निकाला, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट निकाला। ये कितना हो गया 90। कितना हो गया सुनिए, देखिए क्या प्रोसेस है, कैसे लिखेंगे। 90 हो गया, 90 हो गया है ना। ये एंगल कितना हो गया 45। तो यहाँ बताइएगा tan 45, tan क्या, tan 45 इक्वल टू ये लेंथ कितना है रेडियस, ये लेंथ कितना है अपॉन अंडर रूट। tan 45 इक्वल टू r बाय अंडर रूट s1 होगा या नहीं? अरे बोलो ना, tan 45 कितना होता है 1, r जो है वो a के बराबर है। s1 कितना है, s1 कितना है, जोर से बोलो। हाँ, s1 क्या है, S1 क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। S1 क्या है, इक्वेशन ये है और पॉइंट ये है। तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा या नहीं? हाँ ना, अरे होगा ना। तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2a। या लोकस के लिए एच की जगह पे एक्स और के की जगह पे वाई लिखते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो सर्कल है
इसका सेंटर है ऑरिजिन। सेंटर क्या है? ऐसा सर्कल, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल जो होगा इस सर्कल के कॉन्सेंट्रिक होगा, क्या होगा? इस सर्कल के कॉन्सेंट्रिक होगा, क्या होगा? इसका रेडियस ए था, इसका कितना होगा? ये ए, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a, सही है? हाँ, अच्छा, इसके बाद वाले स्टेप को, एच के जो है ना कोई फिक्स्ड नहीं है, एच के क्या है? कोई फिक्स्ड नहीं, लोकस लिखना पड़ता है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट एच के बहुत सारा होगा, यहाँ पर भी एच के होगा, तो एच के जो है इस कर्व पे लाई कर रहा है, कर रहा है ना, तो एच की जगह पे एक्स लिख दिया, के की जगह पे वाई लिख दिया, सर्कल आ गया। अरे 2a स्क्वायर को 2 को √2 का स्क्वायर, ए को ए का स्क्वायर, इन दोनों को अंदर करेंगे स्क्वायर के, √2a नहीं होगा? सबसे पता है, सबसे दिक्कत हमारे क्लास के बच्चों को क्या होती है, ये कैलकुलेशन वगैरह पार्ट जो है ना बहुत पुअर है। खैर वो मैं जानता हूँ, लेकिन जो पढ़ाना ही है, सही है, अगर नहीं होता तो आप लोग बहुत अच्छा करते। समझ में आया? सर्कल समझ में आया? देखिए पहले सुन लीजिए, लिखना है, 1 मिनट समझ लीजिए फिर लिखने दूंगा। जैसे मान लीजिए, जैसे कभी कभी सवाल पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं आपसे पूछूं 2 से इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट डालेंगे, 2 से एंगल कितना होगा? एंगल देखिए, अब ऑप्शन दिया रहेगा 90 डिग्री, 60 डिग्री, बताइए इसका डायरेक्टर सर्कल क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का 2a स्क्वायर होता है। बेकार में मैंने ये लिख दिया, ये मैंने बेकार ही लिख दिया, 2a स्क्वायर लिख लो, क्या लिख लो? 2a। अरे हाँ, ये क्या हो गया? सही है, हाँ है ना? √2a उसका रेडियस है, इसलिए मैंने लिख दिया। मैं ये समझाने के लिए लिखा कि आपको देखिए, अगर कोई सर्कल है ना, उस सर्कल के बाहर बहुत सारे पॉइंट होंगे, वो सारे पॉइंट जिससे आप पेयर ऑफ टेंजेंट डालेंगे एंगल 90 होगा, वो सब पॉइंट एक सर्कल पर अरेंज होगा। क्या होगा? एक सर्कल पर ही होगा, और कहीं बाहर, हाँ बाहर अगर होगा तो एंगल अलग आएगा, एंगल क्या आएगा? अलग आएगा। लेकिन अगर ये सर्कल है, इस सर्कल के जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इस जो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जो पॉइंट, उसी पॉइंट से 90 होगा। मैंने सवाल क्या दिया है, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल 8, इसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अब 2 देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है, आप सीधे आंसर क्या लिखेंगे? 90। पैर उठाने की जरूरत? सवाल पूछता है फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2 टू द सर्कल दिस, 2 टू द सर्कल दिस। अगर 2 उस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल पर लाई करता है तो एंगल 90 होगा। सही है? जैसे ध्यान से सुनिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 लिखा है, इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा? इसका डायरेक्टर सर्कल 64 होगा। यानी डायरेक्टर सर्कल वो कर्व है, जिस डायरेक्टर सर्कल वो कर्व है जिस कर्व से अगर हम इस सर्कल पर पेयर ऑफ टेंजेंट डालेंगे तो उनके बीच में एंगल क्या आएगा? 90। अगर कोई पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में एंगल पूछा, और अगर ये डायरेक्टर सर्कल को वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कभी कभी लोग तुक्का मारते हैं, 90 जनरली मार देते हैं, 90 कभी मारना नहीं, सही है ना? खैर फॉर्मूला बहुत बड़ा नहीं है,
फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स r बाई रूट s1, उससे मालूम हो जाएगा, सही है ना। अदरवाइज अगर हमें एक बार सवाल में ये पूछा था, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम व्हिच द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट इज 90 डिग्री, सीधे उस सर्कल का आपको डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन पे टिक मार देना था, सही है या नहीं। ऐसा ऐसा सवाल भी आता है, डायरेक्ट जो है डायरेक्टर सर्कल नहीं पूछेगा, पूछेगा वो कौन सा कर्व होगा जिससे हम अगर पेयर ऑफ टेंजेंट डालेंगे तो एंगल कितना होगा 90, डायरेक्टर सर्कल लिखना है। क्या लिखना है, अब इसको लिख लो, डायरेक्टर सर्कल वर्ड हमेशा याद रखिएगा, पैराबोला में भी होगा, इलिप्स में भी होगा, हाइपरबोला में होगा। डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट फ्रॉम व्हिच द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट इज 90 डिग्री। सोचिए एक गिवन सर्कल के कॉन्सेंट्रिक, अगर पहले का रेडियस ए है, रूट से 2a टाइम्स रेडियस वाला जो सर्कल होगा उससे अगर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एंगल कितना होगा एग्जैक्ट होगा, आप डाल के देखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा कल की पढ़ाई पर तुरंत जाने वाले हैं। कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई थी, है नहीं, देख लीजिए, हम बुक भी खुलवाऊंगा। आप लोग अपना किताब खोल लीजिए, तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए, क्या खोल लीजिए, बुक्स में बुक्स खोल लीजिए, मॉड्यूल खोल लीजिए, 62 वाला भी खोल लीजिए, 63 वाला भी खोल लीजिए। देखिए पेज नंबर 62 तक जितने भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन हैं, अगर आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। 63 में क्या लिखा है, सर्कल एंड लाइन, क्या लिखा है, सर्कल एंड, देखिए सर्कल एंड लाइन में मैंने केस 3 पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो तीनों केस आप क्लियरली अब 64 पलटिए, क्या पलटिए, 64 पलट लिए। 64 पलटने के बाद ट्रेन योर ब्रेन में सॉल्व एग्जाम्पल है 21 तक, इसके बाद है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का जो पहला सवाल है, पहला सवाल पढ़ रहे हैं 17 65 पेज पर 17 नंबर सवाल लिखा है, 28 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल which neither touches nor intersects the axis the set of P। इसको सोच के बनाइएगा। 18 लिखा है, क्या लिखा है, 18 बना लो, देखो तो 18 सब लोग 18 बन जाएगा ना, 17 भी बन जाएगा। 28 इंटीरियर पॉइंट है, तो पहले लाइन में डाल के लेस देन जीरो कर लोगे, इंटीरियर है ना। और दूसरा क्या है कि इसमें which neither touches nor intersect the axis, neither touches nor intersect the circle, मतलब क्या बोल रहे हो, इन सब सवाल को पढ़ोगे और बनाओगे तो अच्छा लगेगा। नो, क्या बोल रहे हो, इंटीरियर, इस सवाल में सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है बताओ, x² प्लस फिर -2x प्लस 4y बेटा
बराबर 0। सेंटर कितना है? सेंटर एक्चुअली फिगर जो है गलत बना दिया है मैंने, फोर्थ में आना था, क्या आना था? बना लेते हैं फोर्थ में, ठीक। मतलब समझ लो, पहले भावनाओं को समझो। अब इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा पॉइंट इंटीरियर में है? 2,3 अगर इंटीरियर में है, 8 अगर 2,8 इंटीरियर में है, इसमें डालने पर 4 प्लस 64 माइनस 4 प्लस 32 माइनस पी क्या होगा? लेस देन 0। इससे पी का एक इनइक्वालिटी बनेगा या नहीं? सिंपल में लीनियर इनइक्वालिटी है या नहीं? और दूसरा कहता है कि एक्सिस को ना तो टच करता है ना तो इंटरसेक्ट करता है। ये बताओ इसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू, अगर ये पॉइंट 1 माइनस 2 है, इससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 1 माइनस 2 से y इक्वल टू 0 पर कितना है? 2। लेंथ निगेटिव नहीं होता, लेंथ क्या है? ये 2 हो गया। तो अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना है? 2। और रेडियस कितना है? रेडियस इसका अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस पी है ना। ये जो रेडियस है टच नहीं करता है, रेडियस इतना ही हुआ ना, ये 2 से छोटा होगा, 2 से होगा या नहीं? और फिर देखो इससे इसको भी वाई एक्सिस को भी टच नहीं करता है, यानी ये 1 हो गया है या नहीं? यानी रेडियस इस केस में 1 प्लस 4 प्लस पी जो है ये भी 1 से छोटा होगा। ये 3 कंडीशन लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। अगला में तो कोई दम ही नहीं है, 18 वाले में 17 समझ में आया? हाँ, इंटरवल में नहीं आएगा, फिर बहुत सारे होंगे ना। इधर क्लियर और नॉट? देखो तो अंदर क्या है, हाई है, इसका मतलब कोई भी नहीं आ पाएगा यहाँ पर। हाँ बोलो। हाँ हाँ, तो क्या हो गया उसमें? हाँ, तो ये एक्सिस नहीं है क्या? यहाँ मैं, तुमको पता है मैं इसका फिगर 4 क्वाड्रेंट बना रहा था, उसने बोला रहने दो सर, उसको समझ में आ रहा था तुम्हें यहाँ होगा, उसमें क्या हो गया 1 माइनस 2 और ये कितना है 2 8 हो सकता है। हाँ ये पॉसिबल ही नहीं है ये, हाँ ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या है 1 कॉमा माइनस 2 सेंटर हो और 2 8 से पास भी ना करे, इसका आंसर सीधे ही 5 लिख देना था, है नहीं ना। 1 माइनस 2 से पास कर रहा है, 2 8 इसके अंदर है नहीं। और सर्कल को टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा? अगर सर्कल को टच इंटरसेक्ट नहीं करेगा और ये 4th क्वाड्रेंट में सेंटर है तो 2 8 इसमें पास घुसेगा। मैंने उस सवाल के लिए बताया है इसमें पॉसिबल हो, तो ऐसे करेंगे, सही है या नहीं? 2 लाइन है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन 18 बनाओगे? 18 हो गया ना, छोड़ दो इसको। एक भी सवाल मत छोड़ना, जो अंदर वाले एग्जाम्पल हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 बनाओ। जल्दी बनाओ। क्वेश्चन 19 कौन साइक्लिक पॉइंट बुलाना मैं कल बताऊंगा, 20 वाला। 19 बनाओ, लिख ले, ऐसे इतना क्यों है, ले ले अपने पास, बना। आराम से सोच समझ कर बनाइएगा। एक अब आप देखिएगा, सब एक सीरियल में पढ़ा रहा हूँ, सही है, हर बात पढ़ा रहा हूँ। यही 2 बात छूटा हुआ था जिसको मैंने बता दिया। सर्कल कितना है? सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर कितना है इसका? सेंटर कितना है? लाइन का इक्वेशन क्या दिया है? एक्स माइनस, ये लेंथ कितना दिया है? ये लेंथ 2 करिए,
रेडियस कितना है, रेडियस √3। ये दिया है 2, परपेंडिकुलर डाल दो, ये हो गया 1। ये कितना हो गया, तो आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इसे डालो, ये मालूम हो जाएगा, ठीक है, तो भी मालूम होगा। कितना डालोगे 0 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, के अपॉन √1+4 के अपॉन, भाई मेरे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से किसी लाइन में मत भूलना, ये सब आना चाहिए। क्या बोलेंगे लोग, कहाँ पढ़ लिए यार, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नहीं आता, सही है। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, तो 3 इक्वल टू k/k² 5 + 1 k² 5 इक्वल टू 2 हो गया ना, k² हो गया 10, ये कितना होगा, क्लियर है। ये कौन साइक्लिक पॉइंट वाला मैं कॉन्सेप्ट कल बताऊंगा, सही है, क्लियर है। आप लोग शुरुआत से लेकर पूरा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन और ट्रेन योर ब्रेन को बना करके पूछिएगा, एक एक सवाल को, तब जाकर के क्लियर होगा, ठीक है। सुनिएगा, टेंजेंट लाइन ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट लाइन पढ़ा दिया है, नॉर्मल भी पढ़ा दिया है, किसी पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों पढ़ा दिया है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट with respect to this, find the tangent passing through 4 - 2। क्या ये क्वेश्चन 21 बना सकते हो, 21 बनाओ तो 21 नंबर क्वेश्चन लिख लो इसका। हाँ, 68 पेज पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का 21 है, इसको लिख लो। 28 जो है इसको लिख लो, 28 का इसको लिख लो। सुनो, एक्चुअली कल जो मैंने पढ़ाया था ना वो बहुत आगे है, क्या है वो, बहुत आगे। तो मैं जब वहां पर पहुंचूंगा ना तो ये तो मैं फिर से उसको करवा दूंगा, लेकिन कल वाला समझ में तो आ ही गया। अगर सवाल एक भी मत छोड़िए प्लीज, सवाल को करिए। सवाल में क्या लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल, क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट to the circle is with respect to the circle x² plus y² plus 4x minus 6y plus 8 equal to 0. Find the tangent passing through। पहले मुझे ये बताओ, मैं बता दूंगा आपको, passing through point, थ्रो पॉइंट। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, 4, -2। नहीं बेटा, पहले मुझे ये बताओ इस सर्कल का सेंटर क्या है, रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, रूट। हाँ, मुझे ये बता दो ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल पर है, या सर्कल के बाहर है। मुझे नहीं पता, चेक करना पड़ेगा यार। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस सर्कल पर है, सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर है, ये बताओ। बाहर है कंफर्म, क्योंकि 4 डालने पर ये 16 होगा, ये कितना होगा 4 होगा, ये कितना होगा 16 होगा, माइनस प्लस 12 होगा, प्लस 8 होगा, बाहर है। सवाल पता है क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है इस सर्कल के रिस्पेक्ट में, इस सर्कल के फाइंड दी टेंजेंट। जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन सर्कल पर एक टेंजेंट है जो 4 - 2 से पास कर रहा है, 4 - 2 से, 4 - 2 से, समझ में आ रहा है नहीं,
है ना? ध्यान से सुनिएगा। विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल फाइंड द टेंजेंट पासिंग थ्रू, फाइंड द टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट 4 माइनस, फाइंड द टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट 4 माइनस। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। देखिए कैसे निकालेंगे। 4 माइनस 2 से अगर पास कर रहा है और इसके रिस्पेक्ट में है, तो अगर सर्कल पे भी तो कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा ना। 4 माइनस 2 सर्कल पर नहीं है, 4 माइनस 2 सर्कल पर नहीं, अब टच कर रहा है, तो टच कर रहा है इसका मतलब, ध्यान से सुनिएगा, हमने इसको क्या मान लिया, x1 कामा y, सही है। देखिए ये है x1 कामा y1 और ये कितना है, हाँ ये तो √5 है ही, सही है ना। अब बताइए मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या होगा, हा? क्या बोल रहे हो, हाँ x1 प्लस y1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 6 का आधा 3 इंटू वाई प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू, हाँ ना। पहले ध्यान से सुनिएगा, ये इस लाइन का टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, सही है या नहीं। अब 4 माइनस 2 से सेटिस्फाई करता है, 4 माइनस 2 से ये क्या होता है, तो x की जगह पर क्या रखोगे 4, क्या रखोगे y की जगह पर क्या रखोगे, सेटिस्फाई करेगा, प्लस 2 इंटू 4 प्लस x1 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस y1 प्लस 8 इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, 4x1 माइनस 2y1 प्लस 8 प्लस 2x1 प्लस 6 माइनस 3y1 प्लस 8 इक्वल टू 0। 4x1 प्लस 2x1 6x1 माइनस 5y1 प्लस 8 8 16 6 माइनस 26, ये वो x1 y1 में रिलेशन आ गया, सही है या नहीं। अब दूसरा रिलेशन क्या करेंगे, दूसरा रिलेशन क्या करेंगे, x1 y1 जो है वो सर्कल पर भी, सर्कल पर भी लाई करता है ना, सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर हम लोग जो है y1 को क्या लिख सकते हैं, 6x1, ये थोड़ा लेंदी सवाल बन जाएगा, इक्वल टू 5y1, y1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, y1 की जगह पर 6x1 प्लस 22 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 4x1 माइनस 6, y1 कितना है 6x1 प्लस 22/5 प्लस 8 इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करेंगे x1 आएगा, क्या आएगा, एक ही x1 आएगा, सही है नहीं। x1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर x1 जो आएगा उसमें डाल देंगे तो y1 आएगा, पॉइंट आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे, सही है। सुनो फिर से मेथड, फिर से सुन लो, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सर्कल पर नहीं है, पॉइंट सर्कल पर कहता है कि इस सर्कल के रिस्पेक्ट में, इस सर्कल के कौन सा टेंजेंट होगा, टेंजेंट लाइन होगा जो किससे पास करेगा, कौन सा टेंजेंट लाइन होगा जो किससे पास करेगा 4 माइनस 2। भैया कोई भी टेंजेंट होगा तो सर्कल को टच करेगा तो एक ही पॉइंट पर ना करेगा या नहीं, मैंने वो पॉइंट क्या मान लिया, तो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन सर्कल की,
x1 y1 सर्कल पर है, 4 - 2 नहीं है, तो सर्कल की जरूरत को डिफाइन करेगा। और इसके बाद मैंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने कल लिखना सिखाया है, इसको लिख दिया। और अब ये यार ये 4 - 2 से सेटिस्फाई कर रहा है, तो x1 y1 में एक रिलेशन आ गया, इन दोनों की हेल्प से थोड़ा क्वाड्रेटिक बन रहा है, हम x1 y1 निकाल लेंगे, पॉइंट निकल गया, इक्वेशन लिख लेंगे, है ना। थोड़ा टफ है, धीरे धीरे ये जो है मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको सीखना है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? और भी कई तरीके हो सकते हैं, अब दिमाग में मेरे जो आया मैंने कर दिया, और भी कई तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं x1 y1 को निकालने के लिए, सही है नहीं? तो ध्यान से आप देखिएगा तो आ जाएगा। सब लोग 22 बनाओ, 22। इस सवाल को घर पर करिएगा, 22 खुद बनाइए, अभी बन जाएगा। 22 बनाओ। मैं सवाल आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि आप बनाएं इसको। 22 इस चैप्टर को पढ़ने का मन नहीं करता है, बहुत बहुत भास्ट है, बहुत ज़्यादा है, टफ नहीं है, टफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये अभी ये ख़त्म नहीं होगा, ये परेशान कर देगा आपको। मैं 2 से 3 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा है, बहुत सवाल करो। माइलेस्टोन से पहले करा दूंगा, टेंशन मत लो। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ना, एलिप्स और हाइपरबोला का जो माइलस्टोन में है, टेंजेंट नॉर्मल छोड़ करके करा दूंगा पहले, सही है। तो अपना माइलस्टोन का सिलेबस का हो जाएगा, तो अपना वो कर लेना उसको, सही है। तो अभी जो टेंजेंट नॉर्मल है उसका बाद में पढ़ाता रहूँगा, बाद में नहीं मतलब छोड़ूंगा कुछ नहीं, पूरा पढ़ाऊँगा। हाँ, सर्कल को खूब अच्छे से करिए, सवाल को 22 बन गया होगा। क्या हुआ, क्लास क्यों नहीं करते हैं? आप करिए, और क्या होगा। 22 करिए, 22 सब लोग बना लोगे। सब लोग 22 कीजिए, बनेगा। 22 कीजिए, इसका तो फॉर्मूला होता है। हाँ हाँ, मैं रुका हुआ हूँ। 22 का फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ, क्या कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। 22 को कीजिए। केमिस्ट्री में तो सब लिखता है नहीं, गलत है। रेडियस ऑफ डायरेक्शन लिखा हुआ है बाबू ने, रेडियस ऑफ डायरेक्शन लिखा हुआ है, गलत है, गलत है। 22 जरा करिए तो आंसर सी है, समझ में आ रहा है ना? 22 सबको समझ में आ रहा है, 22 सबको समझ में आ रहा है। अभी मैंने पढ़ाया 22 में सर्कल क्या दिया है, सर्कल दिया है x² + y² = r²। लाइन क्या दिया है, लाइन, लाइन क्या दिया है, lx + my + n है, + n = सुनिएगा, लाइन है, ये लाइन है। इसको पहले क्या लिखोगे, my = -lx - n, y = -l/mx - n/। m कितना है, m कितना है, n कितना है, c कितना है। रिजल्ट क्या होता है, c² = a² इंटू 1 + c²। c कितना लिखेंगे, जोर से बोलो, n² / a² तो r² ही है नहीं। 1 + m कितना है, m l²/, देखिए r² इंटू
एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कितना आ गया? एन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एम स्क्वायर। नहीं आंसर नहीं आया? यहाँ तक आया ना? इसके बाद क्या है? सी। हाँ तो क्या, यही तो करना था। हाँ हो तो गया, यहीं पर तो हो गया आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। 23 करो। 23 23 23 करो। देखो, सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा, ये चैप्टर तभी सीखोगे जब सवाल करोगे। जब सवाल, सवाल अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। 23। देखो, सर्कल क्या दिया है पहले बताओ तो। सर्कल क्या दिया है बेटे? सर्कल क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू। इस सर्कल में क्या कहता है? y इक्वल टू सी टेंजेंट है। y इक्वल टू सी किस पॉइंट पर? अरे ये कैसा सवाल है? y इक्वल टू सी टेंजेंट है अगर 1,1 पर, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्या? 1,1 पर हो तो सकता है। अरे सुन तो लो पहले, एक्स पॉइंट नहीं दिया है ना। एक्स पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अगर y इक्वल सुनो, y इक्वल टू 2 लिखा है, y इक्वल टू 2 लिखा है तो 4 2 5 2 सब इसी पर होता है ना, ये बोल रहा हूँ। तो ये यार इसका तो आंसर 1 1 जो है सेटिस्फाई करेगा। y इक्वल टू 1 तो 1 नहीं होगा आंसर क्या? पीछे क्या दिया है देख लो। अरे 1 1 जो है y इक्वल टू सी पर टेंजेंट है, हाँ ना, पीछे 1 ही दिया क्या आंसर? सही है। एक्चुअली ये सवाल क्यों दिया है? 1 1 पर इक्वेशन टेंजेंट की लिख लो, टेंजेंट की इक्वेशन। तो ना ये सब सवाल भी आता है। 1 है ना, अगर तुम 1 1 पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे, सिखा दिया है ना, और जितना आएगा कंपेयर करोगे तब भी 1 आएगा। तो डायरेक्ट ही दिख रहा है यार, डाल दोगे तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखो ना, y 1 1 मतलब 1 इक्वल टू सी, y की जगह पे 1 डालो, सी 1 हो गया। y इक्वल टू 1 टेंजेंट है, y इक्वल टू सी 1 होगा, है ना। अगला सवाल करो। अगला सवाल 24। 24 देखो, इस सवाल में क्या बोल रहा है? शकल क्या दिया है? इसमें क्या दिया है? सुनो सुनो, 3x इसका भी फॉर्मूला होता है, मैं बताऊंगा, अभी बताया नहीं हूं। सुनो, अब ना क्लियर है सवाल? सवाल किसको किसको क्लियर है? ये लाइन इस सर्कल पर क्या है? ये लाइन इस सर्कल पर क्या है? किस पॉइंट पर है? पॉइंट पूछ रहा है। अगर पॉइंट दिया है तो इक्वेशन लिख सकते हैं। पॉइंट दिया है तो इक्वेशन दे दिया है, किस पॉइंट पर है वो पूछ रहा है। पॉइंट नहीं दिया है तो क्या लिखोगे? पॉइंट नहीं है तो क्या लिखोगे? x1 कॉमा x1 कॉमा, मान लो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कितना है? x1 कॉमा y1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 कॉमा y1 कितना होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 कॉमा y1 कितना होगा? बताओ कितना होगा? x1 प्लस इक्वल टू 25, x1 प्लस y1
दोनों लाइन क्या होंगी? आइडेंटिकल। दोनों लाइन क्या होंगी? या कोइंसिडेंट क्या होंगी? इस केस में जब ये 25 है, x1 क्या होना चाहिए? y1 क्या होना चाहिए? बस ये तो नो। अरे देखो ना, x1 3 और y1 4 होगा। बोलो ना। ऐसे भी दोनों लाइन आइडेंटिकल होंगी। क्या होंगी? सुन लो। अगर सर्कल दिया है और सर्कल पर कोई पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना सिखा दिया। सर्कल पर वाले का, सर्कल पर कल पढ़ाया ना, सर्कल पर वाले का सिखा दिया। सही है। अगर सर्कल दिया है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया है, किस पॉइंट पर है, किस, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे ये क्लियर है? बस ध्यान रखना। कोई दिक्कत है इसमें? अगला करो। इसको खुद से करना है, थोड़ा ना टाइम होने वाला है, ध्यान से सुनना। क्या ट्राई करो ना, बहुत आसान है। देखो इस सवाल में सेम ये 21 वाला है। सेम क्या है? सेम 21 वाला है। मैं 21 वाला नहीं बताया, पर इसको कंप्लीट कर देता हूँ। इसको तुम 21 वाला कंप्लीट करोगे। सही है। 20। हाँ हाँ बनाओ। इस सवाल में सर्कल क्या है? सर्कल का सेंटर क्या है? 1, रेडियस। रेडियस कुछ भी छोड़ दो। पहले मुझे ये बताओ, 0 1 इस सर्कल पर है या अंदर बाहर है? 0 1 इस पर है या बाहर है? 0 1 बाहर है ना। बेटा कह रहा है, सवाल क्या है? द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। पता है बाहर के पॉइंट से कितना टेंजेंट खींच सकते हैं? बाहर के पॉइंट से कितना खींच सकते हैं? 2। समझ में आया? मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है? सर्कल का इक्वेशन क्या है बेटे? x² + y² कितना लिखा है? -2x + 4। क्या बोलूं? ये कोई ना कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। इसको क्या मान लें? जोर से बोलो। x1 y1 मान लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? x1 प्लस फिर -2 की जगह पर डिवाइड करना होता है ना, तो 1x + x1। 4 की जगह पे 2 लिखना है, y प्लस, पक्का है ना? अब ये किससे पास कर रहा है? किससे पास कर रहा है? 0 1 से पास कर रहा है। x की जगह पर 0, x की जगह पे x1 y1 ये है। x की जगह पर 0 रखिएगा, y की जगह पे y1 लिखिएगा। x की जगह पर 0 है नहीं, और y की जगह पे 1। पहले ये बताओ, 0 हो गया। y1 - x1 + 2 + 2y1 = 0। 3y1 3 - x1 -2, या x1 - 3y1 = है ना? देखो ये जो x1 y1 है, ये जो मैं इसको कल और इजी सिखाऊंगा, +4y1 = 0। सही है ना? इसमें x1 की जगह पर क्या लिखूं? 3y1 + 2 का स्क्वायर। सुनो, इसको लिखेंगे कितना होगा? 9y1²। ना अच्छा, हाँ हाँ यहाँ गलती लिखा ना बेटा। इस मेथड को ठीक से सीखना, ठीक से सीखना। 9y1² + 4 + 2 3 = 6 2 = 12y1 + y1² - 6y1 - 4 + 4। एक्चुअली इस किताब में ना जो ये सब सवाल बाद में देना था, फ्रॉम द पॉइंट वाला बाद में देना था, पहले एट द पॉइंट वाला देना था। सही है ना? कोई बात नहीं। 9y1 10y1²।
प्लस 10y1, 12, 4, 16 माइनस 6, अब प्लस 4 से 4 कट गया ना। y1 जब कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे, 10y1, कितना लेंगे, 10y1 जब कॉमन लोगे, y1 प्लस 1 और 0 भी तो, y1 0 और y1, इसका मतलब लो y1 0 और y1 -1। अब सुनो, y1 जब 0 दोगे x1 2 होगा, यानी 2 0, और दूसरा y1 जब -1 रखोगे तो 5 -1, समझ में है ना। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ये पॉइंट इस पर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, 4 -4 बिल्कुल कर रहा है। यानी सुनो, 0 1 से जब टेंजेंट देंगे, 0 1 जब एक बार टेंजेंट लाइन मिलेगा 2 0 पर, कहाँ मिलेगा, एक बार कहाँ मिलेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है, क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होता है ना, इसमें x1 की जगह पे 2 लिखो, 2x, y1 की जगह पे 0, माइनस एक्स प्लस 2 y1 की जगह पर 0, देख हाँ, तो 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2y इक्वल टू 0, x प्लस 2y इक्वल है ऑप्शन में, यही होगा। फिर से सुन लो इसका मेथड, समझ में आया, कितने लोग को पहली बार में समझ में आया, पहली बार में, कितने लोग को पहली बार में समझ में नहीं आया, वो नहीं आया, नहीं, ओहो, इस सवाल आप समझ में आया कि नहीं, हाँ वही बोल लो, इस सवाल में सुनो सुनो, सर्कल पर पॉइंट रहेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर पॉइंट सर्कल के बाहर अंदर रहेगा तो टेंजेंट हो ही नहीं सकता, अंदर रहेगा तो टेंजेंट, अगर लाइन पॉइंट सर्कल के बाहर रहेगा, क्या रहेगा, पॉइंट सर्कल के, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, मैंने कहा कि जो मान लीजिए 0 1 से मैंने टेंजेंट डाला, सर्कल के कहाँ मिलता है, x1 y1 पर और x1 y1 पे, तो ये इक्वेशन हुआ या नहीं, इस पर मैंने 0 1 डाल दिया तो मेरे को x1 y1 में लिखना आया, और सर्कल की इक्वेशन में भी वो सेटिस्फाई करेगा, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर लेंगे, तो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्या बनेगा कि 2 पॉइंट आना है, क्या आना है, आप लोग सुन लीजिए, कुछ करें चाहे नहीं करें, कुछ करें चाहे, क्वेश्चन पेज 60, पेज 68, पेज 60, क्वेश्चन 21 से 25 तक करिएगा, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का, अगर टाइम मिले, अगर टाइम, इससे पहले वाला जितना भी सवाल है स्टार्टिंग से उसको पढ़िए और घर पर जरूर करिए, अगर करिएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, समझ में आएगा, नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या ही बोल सकते हैं।